आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस शुरा ने कहा, साने 9 मई में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डालने के लिए गलत मालूमात फैलाने की कोशिशें बेसूद हैं। अवाम मुत्तहिद रहे। कोर कमांडर्स ने इख्तिदार के जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इजहार इत्मीनान किया। कहा कि इंतखाबात के बाद का माहौल सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वालों को खराज तहसीन। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। आर्मी चीफ का कहना था कि मसला फ़लस्तीन पर अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। भुट्टो रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट आज राय सुनाएगी। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। जुल्फ़िकार भुट्टो फांसी के खिलाफ रेफरेंस 2011 में दायर किया गया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने 4 मार्च को राय महफूज की थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों से महरूम। सीटों की अलॉटमेंट के बाद कौमी असम्बली की 334 नशिस्तों की नई पार्टी पोजीशन सामने आ गई। 34 खवातीन और 5 अक़लियतों की नशिस्तें मिलाकर अरकान की तादाद 123 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 82 अरकान, खवातीन की 16 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिलने के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान 73 हो गए। MQM को 4 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त मिली, तादाद 17 हो गई। JUI भी 4 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त से फैज़याब, टोटल तादाद 11 हो गई। सिंध असेंबली की खाली 3 मखसूस नशिस्तों का फैसला। पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 मजीद नशिस्त मिल गई। ऐवान में 116 जियाले और 37 पतंग वाले हो गए। सदारती इंतखाबात के लिए PPP का नंबर गेम पूरा। आसिफ जरदारी को 345 इलेक्टोरल वोट मिलेंगे। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मजीद वोट बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी की कमेटी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग दी। पहले मुतालबात फिर वोट। सदर के इंतखाब में वोट देने के लिए MQM के मुतालबात पर पीपल्स पार्टी मान गई। दोनों जमातों के दरमियान मुलाकात का एक और दौर मुतवक्के। दोनों जमातें अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद फैसलों से आगाह करेंगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। असद कैसर ने बानी PTI और दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए करारदाद पार्लियामेंट में जमा करा दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने ताकतवर हलकों से मुलाकात की तरदीद कर दी। साफियों से गुफ्तगू में मुल्क के लिए फिक्रमंदी का इजहार। कुछ ताकतवर हलकों के साथ आपकी मुलाकातों की बातें बहुत ज़ोरों शोर से जारी हैं। कितनी सदाकत है इन मामलात में? नहीं, मेरे कोई किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई आपकी? सीटें आपकी छीन ली गई हैं, जो रिजर्व सीटें वो भी आपसे ले ली गई हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ से तो आदम एतमाद कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट से जो है हम अभी रखते हैं कि वो इंसाफ करें, क्योंकि वही हमारे पास रास्ता है कि वहाँ से हम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से 9 मई के ऊपर भी एक जुडिशियल कमीशन बनाए। दूसरी बात है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी है, मुल्क के इदारे भी हमारे हैं। अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से तो इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं। इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो करें। ताने है 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने की अपील। वज़ीर आला पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। इतवार को पेशावर में एहतजाज का ऐलान। अली अमीन गंडापुर बोले, शहबाज शरीफ मैंडेट चोरी करके वज़ीर आज़म बने, तकरीब हलफ बर्दारी में कैसे जाता। विफाक से सूबाई हुकूक पर बात जरूर होगी। बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 17 अरकान हल्फ उठाएंगे। आकिबुल्ला खान, मुश्ताक गनी, ताज मोहम्मद, शकील खान, अरशद अयूब, मीना खान, डॉक्टर अमजद, फजल शकूर, तैमूर झगड़ा और फजल इलाही भी शामिल। पंजाब में 25 वज़रा और मावनीन खुसूसी पर मुश्तमिल काबीना आज हलफ उठाएगी। तकरीब हलफ बर्दारी आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। पार्टी कायद नवाज शरीफ ने काबीना के नामों की मंजूरी दे दी। अज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात होंगी। राना सनाउल्लाह और परवेज रशीद को भी अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। मरियम औरंगजेब सूबाई वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात का कलमदान संभालेंगी। सेनेट इलेक्शन 3 अप्रैल को कराने का फैसला। 48 नशिस्तों के लिए पोलिंग कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। सिंध और पंजाब से 12-12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11, जबकि इस्लामाबाद से 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा।
वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की बारिश से मुतासरीन की दाद रसी के लिए गवादर आमद। मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना और लोगों से मुलाकात। जहाँ भाग अफराद के वर्सा को 20 लाख और ज़ख्मियों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा खुराक के 7,000 बैग कल से फराहम किए जाएंगे। घर के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। 83 कश्तियों की तबाही पर सूबाई हुकूमत 40 करोड़ रुपए देगी। कल से 7,000 बैग खुराक के यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे। वफाकी हुकूमत ने जिनके घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं उनको हमने 7.5 लाख रुपया फ़ी घर की इमदाद आज कुछ चेक्स दिए हैं। 4 दिनों के अंदर हम इंशाअल्लाह ये जो रकूम है वो हम मुहैया करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब का तोहफा निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के तहत राशन बैग घरों में पहुंचना शुरू हो गए। आटा, बेसन, घी, चीनी और चावल शामिल। मरियम नवाज का कहना है कि अशियाए खुरनोश के मयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। MQM के अक़लियती रुकन डॉक्टर मोहन मंजियानी की गैर कानूनी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इंकशाफ। हसास इदारों की रिपोर्ट पर इस्तीफ़ा तलब किया गया। डॉक्टर मोहन ने रॉ के सेक्रेटरी से राब्ते किए। घर से इंतहाई हसास दस्तावेजात बरामद। शहर कायद में सबसे सस्ती शहरियों की जान। लुटेरों ने एक और नौजवान को मौत की नींद सुला दिया। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से BBA फाइनल ईयर का तालिब इल्म लारेब कत्ल। मकतूल घर से जिम जाने के लिए निकला था। लारेब बेसिक अकाउंटिंग पर किताब भी लिख रहा था जिसकी जल्द रुनुमाई करने वाला था। अगले साल जनवरी में शादी थी। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, फौरी रिपोर्ट तलब। एडिशनल IG की मकतूल के घर आमद। SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मुअत्तली और तनज़्ज़ुली। कराची के एक और घर में सफ़े मातम। सईदाबाद 9 नंबर में 26 साला अदनान का कत्ल। पुलिस को ज़ाती दुश्मनी पर वारदात का शुबा। मकतूल की 1 माह बाद शादी थी। पुलिस का कहना है वाक़े से कुछ देर पहले मोटरसाइकिल सवार खातून के साथ आया और फिर चला गया। उसी ने दोबारा आकर फायरिंग का निशाना बनाया। कराची में डाकू आज़ाद, पुलिस खामोश। हुक्काम बेफिक्र। वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर भी बेहतरी ना आ सकी। 64 दिन में 34 अफराद की जान ले ली गई। हर दूसरे दिन औसतन एक शहरी का कत्ल। ऑयल पानी तब्दील कराया, हल्की फुल्की मरम्मत कराई और पुरानी मोटरसाइकिलें कराची पुलिस के हवाले कर दी। साइट एसोसिएशन ने एडिशनल IG कराची को मामू बना दिया। एहलकार किक मार मार कर हलकान। लाहौर में अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कब्जे में ले ली। मालिक भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने गाड़ी किराए पर ली थी। गिरफ्तार मुलजिम का नाम हसनैन हैदर है। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। शोहदा की तादाद 30,630 से बढ़ गई। अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलियात खत्म होने के करीब। इलाके में बीमारियां फैलने लगीं। मुख्तलिफ फोरम्स पर जंग बंदी की कोशिशें जारी। PSL 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। पिंडी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को सिर्फ 4 रन से शिकस्त दे दी। ज़ल्मी ने 5 विकेटों के नुकसान पर 204 रन बनाए थे। जवाब में रिजवान 11 200 रन बना सकी।